हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैट का जो सेक्शन है स्टैट, उस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि हम लोग कोई भी अगर डाटा हम लोग एक ऑर्डर में सजाते हैं तो उसका बीच का जो बिंदु होता है वो हम लोग निकालने का होता है, यानी सेंटर की ओर किस प्रकार का टेंड है, किस प्रकार के अग्रसर है, उसके बारे में पता करना होता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग इसको दो भाग में कैटेगराइज कर देते हैं। पहला जो होता है वो होता है मैथमेटिकल एवरेज, जिसको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। और दूसरा जो हो जाता है वो आता है स्टैटिक एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आ जाता है हमारा मीन, मैथमेटिकल एवरेज में आ गया मीन। और स्टैटिक एवरेज जो हो गया इसमें आ जाता है हमारा मीडियन और मोड। मीन को हम लोग माध्यिका कहते हैं और मीन का हम लोग माध्य कहते हैं हिंदी में, माध्य। और मीडियन को बोलते हैं माध्यिका और मोड को कहते हैं हम लोग बहुलक। अब जो हमारा मैथमेटिकल एवरेज हो गया, मैथमेटिकल एवरेज में हमारा आ जाता है अरिथमेटिक मीन और स्टैटिक एवरेज में आ जाता है मीडियन और मोड। तो हम लोग अब यहाँ पे मैथमेटिकल एवरेज यानी मीन की बात कर रहे हैं। माध्य को भी हम लोग इसको दो भाग में कैटेगराइज कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा सिंपल और दूसरा हो जाता है वेटेड एवरेज। तो हम लोग इसके बारे में अभी चूँकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है नहीं, और बीपीएससी मेंस में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती नहीं है। तो हम लोग एक बेसिक लेके अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो एक रफ आइडिया होना ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं मीन का। मीन यानी माध्य का क्या मतलब होता है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए गिवन डाटा इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो गया कि कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग पहली बार में देखें हैं कि इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं तो वहाँ पर वो डाटा चेंज होता है। अगर हम इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू 1 रखें तो वाई का वैल्यू हमारा 0 होता है। तो एक तरह से कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशंस का एक टेबल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ वही कि अरिथमेटिक मीन जो है वो जो हमारा डाटा दिया गया उस सभी का सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, उसको हम लोग भाग दे देंगे कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिए थे। मतलब हम लोग एक्स का वैल्यू हम लोग मान लीजिए कि 4, 5, 7 ऐसे करके हम लोग अलग अलग वैल्यू आया, लेकिन वो वैल्यू निकालने के लिए हमको कितना बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना बार करना पड़ा, तो ये हो गया है। तो ये हमारा इसका हो गया एवरेज। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बता देते हैं कि कोई भी क्रिकेटर स्कोर है जो कि 5 ODI मैच, वनडे इनिंग जो मैच होता है उसमें इस प्रकार का स्कोर किया। कोई क्रिकेटर एक मैच में 12 लाया, दूसरा में 34 लाया, तीसरा में 45 लाया और 50 लाया और 24 लाया। तो इस तरह से ये हर मैच में इसका स्कोर रहा कितना, 5 ODI मैच में। अब हमको इस प्लेयर का एवरेज परफॉर्मेंस निकालना है कि इसका एवरेज स्कोर कितना हुआ है। एवरेज स्कोर यानी हम लोग इसका मीन निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, मीन का फार्मूला हम लोग लगाएंगे। मीन का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सभी इसका जितना सा वैल्यू निकाला है उसको जोड़ दिए, हर बार में कितना ही रन बनाया है, और उसको हम लोग 5 मैच में हम लोग दिखला दिया, यानी नंबर ऑफ मैचेज जो है 5 हैं, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो मीन 165/5 हो जाएगा, यानी 33। यानी कह सकते हैं कि वो जो हमारा क्रिकेटर था उसका एवरेज जो है वो हो गया 33। एवरेज रन रेट हो गया, मतलब कि एक मैच में इतना रन एवरेज बनाता है। उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से, जिसको हम लोग एक्स बार कहते हैं। एक्स हो गया, उस पर बार हो गया एक्स बार। तो एक्स बार से हम लोग मीन को डिनोट करते हैं। तो उसी का डाटा को x1, x2, x3 कर दिया है, मीन हो गया, वही डाटा हो गया। पहला वैल्यू को x1 माना, दूसरा वैल्यू को इस तरह से अगर xn तक जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर 1 से, तो हो जाएगा हमारा माध्य। अब दूसरा आता है मीडियन। मीडियन को हम लोग कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या हो गया, इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं, द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस मतलब कोई भी हम लोग ऑब्जर्वेशंस किए, कोई भी डाटा कलेक्ट किए, उसका जो सबसे मिडिल वाला बिंदु, एकदम बीच का, एकदम जो कहते हैं मिडिल वाला बिंदु हो गया, उसी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग मीडियन कहते हैं, जिसको माध्यिका कहते हैं। और ये तब निकल पाएगा जब हम लोग उस पूरे आंकड़ा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते क्रम में उसको सजाएंगे।
तब हम लोग उसको कहते हैं मीडियन ऑफ द डाटा। कोई भी डाटा आया, ठीक है, उसका हमको एकदम एग्जैक्ट बीच का हमको डाटा निकालना है, तो उसको पहले हमको सजाना होगा घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डाटा जो दिया हुआ है, ये हमारे पास ये रॉ डाटा हो गया 44632 यानी 44632। अब सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो 2 सबसे मिनिमम वैल्यू, फिर 3 4 6 इस तरह से बढ़ गया। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल ऑब्जर्वेशंस हो गया 5। अब इसका मीडियन वैल्यू कितना हो गया, इसका मिडिल का वैल्यू जो आ गया 4 4, इसमें जो मिडिल का वैल्यू हो गया वो आ गया हमारा, दैट इज हमारा 4 मिडिल का वैल्यू आ गया। 2 3, यहाँ हमारा अरेंजमेंट ये है 2 3 4 4 6, तो ये हमारा एकदम बीच का वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि जिसके पहले 2 ऑब्जर्वेशन है और इसके बाद का 2 ऑब्जर्वेशन है, तो इस कारण इसका जो माध्यिका हो गया वो हो गया 4। अब यहाँ पे कुछ केसेज वगैरह आ जाता है, जैसे अनग्रुप्ड डाटा। अगर डाटा ग्रुप में नहीं है, मतलब रैंडम अरेंज्ड है, कोई ग्रुप में मैनेज नहीं है, तो पहला काम करना है अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते या बढ़ते क्रम में पहले डाटा को सजाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देख लेंगे, कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब इसका मीडियन जो हमको पता करना है, इसको माध्यिका पता करना है, तो अगर n जो है इवन या ओड है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, n अगर ओड है, ओड का मतलब होता है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो मान लीजिए 1 है, 4 है, 5 है, तो ये चूँकि 3 है, यहाँ पे n जो है यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चूँकि 3 है यानी ओड है, तो हम लोग इजीली इसको बीच वाला निकाल लेंगे कि चलो ये वाला इसका मीडियन हो गया। उसी तरह से दिया हुआ है कि अगर इफ़ n इज ओड, देन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, मीडियन बराबर n + 1/2। नंबर यहाँ पे टोटल हो गया नंबर 3, तो n हो गया टोटल हमारा, n + 1, उसमें हम लोग 2 से भाग दे देंगे वो वाला डिजिट, यानी n अगर हम लोग इसमें 3 को मानते हैं तो 3 + 1 4, 4/2, यानी पहला के बाद जो दूसरा डाटा होगा वही हमारा माध्यिका होगा। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं जहाँ पे n इवन हो गया। इवन का मतलब हो गया जहाँ पे सम संख्या हो गया। अब स्वाभाविक सम संख्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, इसमें एग्जैक्ट मिडिल का वैल्यू के लिए हमको स्वाभाविक है ये दोनों डाटा हमको चाहिए, तब जाके एग्जैक्ट मिडिल का, कि ये दोनों मिला के ही डाटा एक बीच में आ रहा है, तो ये इवन में आ गया यानी कि सम संख्या में। तो अब इसमें हमारा फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है n/2। n यहाँ पे हो गया ऑब्जर्वेशन, n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो n/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग डाटा भी निकाल लेते हैं कि अगर ये 4 गो है तो इसमें 4 में से तो 4/2 यानी ये वाला ऑब्जर्वेशन प्लस n/2। ठीक है, n/2 कितना हो गया, 4/2 + 1, और उसके बाद में हम लोग टोटल इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होगा यही हमारा मीडियन का वैल्यू निकलेगा। इसको हम लोग आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसको हम लोग जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाइएगा, ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड ए बन के रह जाएगा। तो इस फार्मूला को हम लोग आगे जो है ना, हम लोग आगे के क्लास में जब मीडियन का हम लोग पढ़ाई चलेगा उसमें हम लोग इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल आप माध्यिका का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर विषम संख्या है तो उसका बीच वाला वैल्यू हो गया, और अगर सम संख्या हो गया तो ये दोनों का जोड़ का जो डिवाइड करते हैं 2 से वो वाला पद होता है। उसके लिए ये जो मीडियन का माध्यिका के वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल होता है। तो फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब उसी डाटा को मान लीजिए जो पहले अनग्रुप डाटा था, अब ग्रुप डाटा हो गया, तो डाटा अगर कंटिन्यूअस है और ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में नंबर ऑफ रिपीटेड है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें जो माध्यिका है उसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। स्टेप में सबसे पहला मीडियन क्लास करेंगे। मीडियन क्लास मतलब पहले हम लोग क्लास इंटरवल पता करेंगे। मीडियन क्लास यानी वर्ग का हम लोग पता करेंगे कि माध्यिका वर्ग कौन सा है। उसमें नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन है उसको पता करेंगे, जैसे कि हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी हो गया। मीडियन क्लास जो है ये कहाँ पे हमारा अवस्थित है उसको n/2 करके डिवाइड करके निकालेंगे। तो इस तरह से इसमें हमारा मीडियम का हमारा फार्मूला हो जाएगा। मीडियन का फार्मूला हो जाएगा L + N2 - CF
मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस N2 माइनस CF मल्टीप्लाइड बाई एच। अब इसका मतलब समझ लीजिए एल हो गया जो हमारा क्लास है, जो क्लास बताया गया है, जो क्लास इंटरवल होता है 10 से 15 के बीच में या जो भी है, तो इसमें जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट हो गया, तो एल हमारा वो हो गया। सी हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम लोग निकाल देंगे। अब यहाँ पे एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब जिस क्लास की हम लोग बात करें, मान लीजिए 10-15 क्लास के, तो इसमें जो है इस क्लास इंटरवल में हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, वो फ्रीक्वेंसी हमारा एफ हो जाएगा। अब एच हो गया क्लास का साइज, क्लास का साइज मतलब हो गया 10 से 15, तो इसमें क्लास का साइज कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल करके, फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, तब जाके हम लोग माध्यिका निकालेंगे। ये तब जब हमारा डाटा जो है अनग्रुप्ड है, ठीक है, तो अनग्रुप्ड की स्थिति में, सॉरी ग्रुप्ड की स्थिति में होगा। अब हम लोग अगला जो नेक्स्ट में आते हैं वो आता है मोड। मोड का मतलब हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुलक। ये थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसको ऐसा नहीं कि इसको समझने में आपको दिक्कत होगा, और फिर बाकी हम लोग आगे के क्लास में हम लोग क्लियर करते चलेंगे, और 1-to-1 इंटरेक्शन होगा जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। द वैल्यू विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डाटा, मतलब वैसा वैल्यू की हम पता करने जा रहे हैं बहुलक, जो कि हमारे पास डाटा दिया गया और उसमें सबसे ज़्यादा आता है, माने नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस, यानी मोस्ट ऑफन, यानी नंबर ऑफ़ रिपीटेशन उसका ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि उसको द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और नंबर ऑफ़ रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी जिसका सबसे ज़्यादा रिपीटेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुलक, ठीक है। अब इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है, अब एक ग्रुप्ड डाटा में हो जाता है। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमको निकालेंगे। तो मोड का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लें कि यहाँ पे हमारे पास डाटा है 6, 8, 9, 3, 4, 6, 7, 6, 3, ये जो है हमारा डाटा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ जो डाटा है वो रिपीटेशन किसका ज़्यादा है। स्वाभाविक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 का 2 बार हुआ है और 6 का 1, 2, 3, यानी 6 का 3 बार अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो अपीयरेंस हुआ वो हुआ है 6 डाटा। 6 डाटा जो है सबसे ज़्यादा अपीयर हुई, इसी कारण इसको हम लोग, इस डाटा का बहुलक हम लोग 6 को मानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफन डाटा इंटर्ड जो रहता है, ये डाटा में हैव नो मोड। हाँ, बहुलक में एक और चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुलक होगा ही, बहुलक इसमें नहीं भी हो सकता है, एक मोड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी मोड हो सकता है। डिपेंड करता है कि जो बहुलक है उसका डाटा किस प्रकार के हैं। उसको हम लोग डाटा को यूनिमोडल कहते हैं, जिसका एक मोड हो, दूसरा बायोमोडल, ट्राइमोडल, मल्टीमोडल, इस तरह से। इसका हम लोग डिटेल में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। दूसरा सेक्शन देखें तो ग्रुप्ड डाटा में हो गया। यहाँ पे डाटा जो है कंटिन्यूअस रहेगा। ग्रुप्ड डाटा का मतलब ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें जो है मोड हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला से निकालना पड़ता है। तो पहला हम लोग स्टेप कैसे करते हैं कि फाइंड मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास का मतलब क्या हो गया कि वो क्लास इंटरवल, क्लास का मतलब समझ रहे हैं ना कि आप 10 से 15 हो गया या 15 से 20 हो गया। अब इसका डाटा मान लीजिए कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 है, अब इसका हो गया 6। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मॉडल डाटा हो गया। तो यहाँ पर मॉडल डाटा जो हो गया, मॉडल क्लास जो हो गया वो हो गया 15 से 20, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला को ही हम लोग मॉडल क्लास चुनते हैं। ये पहला काम हो गया। दूसरा स्टेप में देखेंगे कि अब हम लोग मोड जो है एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए बहुलक निकालेंगे। मोड का फार्मूला ये होता है L + FM - F12 FM - F1 - F2 × H। इस फार्मूला को हम लोग जो है ना, हम इसको अपनी भाषा में भी इसको हम लोग समझा देंगे कि कैसे इसको निकलता है। इसको जनरली मोड ऐसे भी हम लोग कहते हैं M0 = L + D1 + D1 + D2 × H। ये भी हम लोग कहते हैं, जिसमें L हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और D1 D2 जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि जो हमारा बहुलक वर्ग है उसका पूर्ववर्ती वर्ग का एक डाटा यूज हो जाता है,
और उसका जो D2 होता है उसके नेक्स्ट वाले का डाटा यूज होता है। तो ये फार्मूला हम लोग जनरली प्रैक्टिकली में हम लोग इस्तेमाल करके निकालते हैं। एवरेज हो गया क्लास इंटरवल का हाइट। उसी चीज़ को बेसिकली अलग ढंग से फॉर्म में दे दिया गया है। तो मोड का हम लोग फार्मूला बेसिकली यही याद रखेंगे, m0 इज इक्वल टू L प्लस D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 और मल्टीप्लाइड बाई H, जिसमें कि m0 हम लोग कहते हैं बहुलक को, L हो गया लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जो चुने थे उसका लोअर लिमिट हो गया, और D1 जो हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो बहुलक वर्ग हम लोग चुने थे मॉडल क्लास उसका निम्न सीमा हो गया, वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे नहीं। D हो गया, अगर D की बात करें तो D1 तो बहुलक वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग जैसे हमारा हो गया 15-20 वाला हमारा बहुलक वर्ग है, तो इसके पहले वाला जो वर्ग हो गया 10-15, उसकी डाटा को हम लोग लेंगे D1, ठीक है, प्लस D2, यही हमारा D1 बेसिकली ये हमारा D1 हो जाएगा, और प्लस D2 हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग के बाद का डाटा को निकालते हैं। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2, और इसको फिर हम लोग H से गुना कर देते हैं, जो कि हमारा क्लास ऑफ विड्थ हो गया, मतलब कि हाइट हो गया। हाइट का मतलब हो गया कि जैसे 15 से 20 है तो इसमें कितना इंटरवल हो गया, हाइट हो गया 5। तो ये बेसिकली ये फार्मूला हो गया, और इस फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारा स्टैट का क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ आपको बता दें कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला अगर हम लोग देखें तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया, माध्य जिसको कहते हैं, इसका वैल्यू जो है माध्यिका से ज़्यादा होगा, M1 से ज़्यादा हो गया। M1 हम लोग डिनोट करते हैं माध्यिका के लिए यानी मीडियन के लिए, और इसका भी वैल्यू होगा मोड से ज़्यादा होगा। मोड को हम लोग M0 से कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बहुलक, समझे। तो इस सीरीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ME ग्रेटर दैन M1 ग्रेटर दैन M0। तो ये हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात किए। आगे के हम लोग लेसन में अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के हम लोग स्टेप्स पे बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।